हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी और आप देख रहे हैं साइंस पाठशाला। आज की साइंस पाठशाला में हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स और उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने इससे पहले वाली क्लास में कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप उसे देख लेना। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, ये देखिए क्या है कि ए बी माइनस बी ए प्लस जोड़ना है आपने ए बी बी ए। तो कैसे जोड़ेंगे आप इसे देखिए। ये देखिए क्या करेंगे आप। ये ए इस ए के साथ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस ए। ये बी इस बी के साथ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा बी प्लस बी। ये माइनस बी है, ये बी है, ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस बी। ये ए है और ये ए है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए। अब क्या होगा देखिए, ए ए कितना हो जाएगा 2a, बी बी कितना हो जाएगा 2b, बी माइनस और बी प्लस कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 0 और 2a। तो इस प्रकार हमारा मैट्रिक्स होगा ये। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या कह रहा देखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपको जोड़ना है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। देखिए जोड़ने से क्या होगा देखिए, ये पूरा पद इसके साथ जुड़ेगा, ये पूरा पद इसके साथ जुड़ेगा और ये पूरा एलिमेंट या पद इसके साथ जुड़ेगा, ये एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, कैसे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ये हमने जोड़ दिया इसके साथ, अब ये जोड़ना है इसके साथ। कैसे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब देखिए ये जोड़ना है इसके साथ। कैसे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देखिए ये यहाँ पे प्लस लेकिन ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2ac। अब देखिए इसे क्या करेंगे, हम इसके साथ जोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये माइनस है और हम प्लस कर रहे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे क्या कर देंगे। देखिए जो दिखाई दे रहा है आपको क्या इक्वेशन बन रही है, ये देखिए आपने पहले देखी होगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। या एक होता है ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ भी ये इक्वेशन बन जाएंगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो ये है इसे मैं क्या ये लिख सकता हूँ। तो इसी प्रकार इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा ए माइनस सी का स्क्वायर। माइनस इसलिए देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वाली इक्वेशन लगेगी। इसमें क्या हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इसका भी आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। ठीक है जी, अब क्या कह रहा है ये देखिए, ये जोड़ना है आपको। तो जोड़ते समय आपको एक ही बात याद रखनी, इस पद को इसके साथ, इस पद को इसके साथ और इस पद को इसके साथ। ठीक है, तो कैसे, -1 प्लस 12, 4 प्लस 7 -6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 8, 16 प्लस, सॉरी सॉरी 5 प्लस 8 नहीं होगा, 5 प्लस 0 होगा, 5 प्लस 0। तो आप इसे मिटा दीजिएगा। देखिए ये 0 होगा 0, तो इसकी जगह क्या रखेंगे आप 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4। ठीक है बच्चा, अब क्या होता है देखिए, हम क्या होगा इसे जोड़ देना। ये माइनस का है ये प्लस का है तो घट जाएंगे, 11 बच जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10।
ये हो जाएगा 0, 6 में से 6 चले जाएंगे 0, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बताओ ये हो जाएगा आपका 21, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। अब बात आती है इससे अगले क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन क्या है कि कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स में जोड़ना, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर, तो ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा देखिए, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब नीचे देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमेशा आपको याद रखना ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या करेंगे आप, सभी के जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये कोस पहले लिखा हुआ है, साइन बाद में, से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, तो ये होगा इसका आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना, आपको गुणनफल निकालने हैं, ठीक है जी। तो गुणनफल करना, आपको पता है कि गुणनफल करते समय मान लिया कि अगर आपके पास दो अवयव है, जैसे 2 3 5 6, दूसरा अवयव है आपके पास 1 3 4 6, ठीक है, इस प्रकार है। इसकी कोटि क्या है 2 इंटू 2, इसकी कोटि क्या है, सॉरी इसकी कोटि क्या है 2 इंटू 2, ठीक। तो जो हमारा जो अवयव मिलेगा वो हमें मिलेगा इस कोटि और इस कोटि का, इसका मतलब इस कोटि का हमें मिलेगा अवयव 2 इंटू 2 का। और गुणा करने के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि आपके पास जो अंदर की है ये जो अंदर है ये सेम हो, ये सेम हो। अब आपको इसका पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हम देखेंगे क्या है, ये आपको करना है, देखिए कैसे क्या करना है। इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ के साथ गुणा, देखिए ए की गुणा ए के साथ क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, प्लस बी की गुणा बी के साथ बी गुणा बी। अब देखिए इसी पंक्ति की इस उस स्तंभ के साथ गुणा होगी, ए इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, बी इंटू ए। अब देखिए इस पंक्ति की इस स्तंभ के साथ होगी, क्या होगा, माइनस ए, सॉरी माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी, माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस बी इंटू माइनस बी, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, ठीक है जी। अब क्या बच जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए ये हो जाएगा माइनस ए बी और ये हो जाएगा प्लस ए बी, ये हो जाएगा माइनस बी ए और ये हो जाएगा प्लस बी ए, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो क्या बच जाएगा आपका, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका आंसर होगा ये। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, आपको कैसे करना देखिए, ये दिया हुआ है 1 2 3 और ये दिया हुआ है 2 3 4। तो आपको क्या याद रखना है, इसकी कोटि क्या होगी, 3 पंक्ति हैं इसके पास और एक स्तंभ है, तो इसकी कोटि होगी 3 इंटू 1। इसके पास 3 स्तंभ है और एक पंक्ति है, तो क्या होगा, इसकी होगी 1 इंटू 3, ठीक है। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, वो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स आएगा, हमारे पास 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स आएगा, जो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करनी है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये अंदर के ऑर्डर के ये हैं 1 और 1 ये सेम होने चाहिए। अगर यहाँ 1 है और यहाँ 2 होता तो मल्टीप्लिकेशन होती ना, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाती। लेकिन अगर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो कैसे देखिए, कैसे करेंगे आप, ये देखिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, 1 2 3 2 3 4, इस पंक्ति की इस स्तंभ के साथ और इस स्तंभ के साथ और इस स्तंभ के अलग अलग गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे, कैसे, एक की गुणा 2 के साथ 2, एक की गुणा 3 के साथ 3,
1 की गुणा 4 के साथ 4। इसकी बात खत्म। अब आते हैं दूसरी पंक्ति। इस दूसरी पंक्ति की भी तीनों स्तंभ के साथ होगी। 2 की गुणा 2 के साथ 4, 2 की गुणा 3 के साथ 6, 2 की गुणा 4 के साथ 8, 3 की गुणा 2 के साथ 6, 3 की गुणा 3 के साथ 9, 3 की गुणा 4 के साथ 12। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या करेंगे, देखिए। 1 की गुणा 1 के साथ 1, 2 की गुणा 2 के साथ -4। ठीक है जी, माइनस है ना ये। अब देखिए 1 की गुणा 2 के साथ 2 एकम 2 -6, 2 की गुणा -3 के साथ 3 एकम 3 और 2 एकम 2 क्या हो जाएगा, 3 -2। अब देखिए इस 2 की इस पंक्ति की इन तीनों स्तंभ के साथ क्या होगी, 2 की गुणा 1 के साथ 2 एकम 2, 3 दूनी 6, इस 3 के साथ इसके साथ 2 के साथ 3 के साथ 6 और 3 तिया 9 प्लस का 2 तिया 6 और 3 एकम 3 प्लस का। तो इस प्रकार क्या आया आपके पास, देखिए -3 बच जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये -4 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7। तो आपका आंसर होगा ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार करेंगे, देखिए। इस पूरी पंक्ति की इस स्तंभ के साथ, फिर इस पूरी पंक्ति की इन तीनों स्तंभ के साथ, इस पूरी पंक्ति की इन तीनों स्तंभ के साथ। कैसे, देखिए 2 की गुणा 1 के साथ 2 एकम 2, 3 की गुणा 0 के साथ 0 प्लस में 0, 4 की गुणा 3 के साथ 12। इसकी बात नहीं थी। अब इस पंक्ति की गुणा इसके साथ, क्या 3 दूनी 6, ये माइनस का है तो माइनस का, 3 दूनी 6, ये प्लस का है तो प्लस का, 4 0 0, तो ये 0। अब इसी पंक्ति की इस स्तंभ के साथ गुणा इस स्तंभ के साथ, क्या 5 दूनी 10, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब इसी प्रकार सारी हो जाएंगी, क्या 3 एकम 3, 4 0 0, 5 तिया 15। अब 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 5 0 0। अब देखिए 3 पंजे 15, 4 चौक 16, 5 पंजो 25। ठीक है बच्चा। अब देखिए तीसरी पंक्ति की, 4 एकम 4, 5 0 0, 5 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब देखिए इसकी गुणा इसमें, 5 3 चौक 12 माइनस के, 5 दूनी 10 प्लस के, 6 0 0, 4 की 5 के साथ 20, 5 की 4 के साथ फिर 20 और 6 की 5 के साथ 30। अब इन्हें जोड़ लेना, जोड़ने के बाद जो भी आएगा वही आंसर होगा। क्या होगा, 2 12 14, 3 15 18, 4 18 22, -6 कट गया, ये बच गया -1, ये 0, ये -1, ये कितना बच गया -2। देखिए 10 20 30 और 12 कितने हो जाएंगे, 42, 15 25 कितने होंगे, 30 और 40 और 16 कितने हो जाएंगे, 56, 20 20 40 और 30 70। तो ये होगा आपका आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, देखिए। इस पंक्ति की इस स्तंभ के साथ भी और इसी पंक्ति की इसके साथ भी और इसी पंक्ति की इसके साथ भी, फिर इसकी फिर इसकी, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी। ये आप खुद करके देखना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा दिमाग अपना भी यूज करना चाहिए। तो इसे भी खुद करके देखना आप, और इसको भी आप खुद करके देखना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा इसको करा दूंगा। ठीक है, अगर मैं सारे ही सवाल मैं करा दूंगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको भी करना चाहिए। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम कल से करेंगे। ठीक है, आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना।